हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आप सभी के लिए बिहार लाइब्रेरियन, जी हाँ, बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी। तो उसका दोस्तों नियमावली यहाँ पर आ चुकी है और इस नियमावली में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, लाइब्रेरियन की आपको तैयारी भी चलेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए किस अनुसार से आपकी तैयारी करना है और कब तक वैकेंसी आएगी, क्या होगी, कैसे क्या पूछेगा, है ना, सारा चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, तो ये आज ही ये नियमावली आपका निकला है बिहार लाइब्रेरियन का, और इसमें क्या क्या दोस्तों है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं, है ना, और आप लोग भी इसको देखते चलना है। ठीक है, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति हेतु उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाती हैं। और ये जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रही है ये माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए, जी हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा तो यहाँ पर आपको डिटेल में कह रहा है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ। चलिए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। क में कह रहा है कि यह नियमावली बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 इसको कही जाएगी। इसका विस्तार जो होगा संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी बातें यहाँ पर आप नोट करते चलना है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। परिभाषाएं के बारे में यहाँ पर कह रहा है, चलिए परिभाषाएं देख लेते हैं। कह रहा है कि सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, ठीक है। प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग। विद्यालय से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। तो आप देखते चलिएगा, है ना। और आगे कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है। माध्यमिक विद्यालय का मतलब होता है राजकीय या राजकीयकृत या प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय या नव स्थापित माध्यमिक विद्यालय या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। तो माध्यमिक विद्यालय का मतलब ये हुआ। उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि राजकीय या राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय या उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है उसको कहा जाता है उच्च माध्यमिक विद्यालय। जिला परिषद से क्या अभिप्राय है, तो इससे है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। आगे देखते हैं दोस्तों नगर निकाय से क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए नगर निकाय का क्या होता है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जो मेन चीज़ था उसको हम लोग देख लिए हैं। आगे यहाँ जो पॉइंट दिया गया है ये हम देखते हैं। विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है, कह इस नियमावली के अधीन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रखरखाव के लिए नियुक्त विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष। जी हाँ, तो विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष जो नियुक्ति होगी उनका काम क्या होगा कि जो विद्यालय में पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, है ना, उसमें जो पुस्तकें हैं उसके रख रखाव और ये सारे नियम उनको काम करना पड़ता है। आगे है कि पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष से विपरीत है कि बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजित एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के समय समय पर यथा संशोधित होते रहता है। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006। इसमें सारे चीज़ आपको बताया गया है नियमावली के बारे में जो पूर्व से यहाँ पर हैं। और विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। पात्रता परीक्षा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है कि अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। जी हाँ, तो ये आप लोग को पता ही होगा जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप लोग को टेट पास करना पड़ेगा। जी हाँ, और टेट की वैकेंसी वही भर सकते हैं लाइब्रेरी के लिए जो लाइब्रेरियन की डिग्री जिनके पास होगी, है ना।
तो ये आप ध्यान रखना है। और जो फिर एस्टेट पास करेंगे लाइब्रेरियन का, फिर वो लाइब्रेरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। जी हाँ, ये आपकी जो एग्ज़ाम होगी दोस्तों वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। ये भी यहाँ पर क्लियर आपका हो गया है। आगे इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि संवर्ग की इसमें संरचना के बारे में पद नाम होगा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष। जी हाँ, ये जो वैकेंसी आएगी ये किस नाम से आएगी? विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के नाम से। और पद का स्तर होगा मूल कोटि। जी हाँ, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। जी हाँ, यह संवर्ग कैसा होगा? जिला स्तरीय होगा। और अगला पॉइंट है कि इस संवर्ग के विभिन्न पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या उसमें वेतनमान रहेगा आपका। ठीक है। नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए? महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करना है कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए और बिहार का निवासी हो। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया यहाँ दे दिया है कि ये भारत का नागरिक हो और बिहार का क्या हो? निवासी हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। बहुत सारे लोगों के पास ध्यान रखिएगा 45 डिग्री कम से कम, 45 डिग्री नहीं, 45% अंक आपका स्नातक में होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, जो OBC में है, और पिछड़ा वर्ग है EBC हो गया तंत्र वाला, और पिछड़ा वर्ग हो गया OBC, दिव्यांग हो गया, महिला हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यूनतम जो निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि ये जो 45% है ये जनरल वाले के लिए है। उसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह छूट केवल बिहार के निवासी को होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है या ना, ये जो छूट दिया जाएगा ये सिर्फ बिहार के निवासी को मिलेगा। आगे कह रहा है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम के डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। ठीक है। मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होने चाहिए। जी हाँ, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपका पुस्तकालय यानी कि जो ब्लिस है ना, पुस्तकालय विज्ञान मतलब जो लाइब्रेरी साइंस जिसको कहते हैं, तो वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। ये वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्नातक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो जो एस्टेट होगा वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दे होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 10 साल की आपको छूट दी जा रही है दोस्तों, है ना। जो एज रहेगा वो क्या कह रहा है कि अगस्त तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे वैकेंसी आएगी ना तो अगस्त 2025 में आपका 21 साल पूरा हुआ तभी आप वैकेंसी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका अगर जो मतलब एज एक्सपायर कर गए हैं, है ना, जो जिनका एज खत्म हो गया है उनको 10 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर OBC मान ली 40 है तो उनको 50 साल वाले भी भर सकते हैं। 10 साल की यहाँ पर छूट की बात कर रही है, ये आप इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कह रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। जी हाँ, ये मूल कोटि के पद हैं और इसकी नियुक्ति कैसी होगी तो सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, कोई भी अलग कोटा से नहीं होगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम होगा उससे होगा आपका सीधी नियुक्ति जिसको कहा जाता है ना, ओपन वैकेंसी आएगी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद की सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर, है ना, ये किस प्रकार से है तो जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी और सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियां की संख्या विज्ञापित करेगी और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर कह रहा है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के
परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। और ये एग्जाम होगा बीपीएससी से, याद रखिएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग के परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विशेषाधिकार आयोग को होगा। और आयोग कौन होगा? तो बीपीएससी। आपका कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। जैसे बीपीएससी में शुरू निकला था ना 3 बार, फिर उसको किया गया 4 बार, 5 बार, तो इसमें भी अधिकतम 5 ही बार आपको मौका मिलेगा। याद रखिएगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यकता प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु नियुक्ति के सभी दृष्टि से उपयुक्त हैं। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता, चलिए सब भी ठीक है, ये सब प्रमाण पत्र से संबंधित है, सारा आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, है ना, तभी फिर आपका काम बनेगा। आगे कह रहा है कि प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हेतु वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अनकानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अगर आप फर्जी बहाल होते हैं तो ये सब कार्रवाई आपके ऊपर होगा। आरक्षण के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कह रहा है दोस्तों कि इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। परीक्षा अवधि क्या होगी इसमें, है ना, परीक्षा अवधि क्या होती है? ऐसे तो बिहार सरकार में 2 साल की होती है, इसमें कितनी होती है परीक्षा अवधि, देख लेते हैं। सीधी भर्ती से नियुक्ति किए जाने वाले विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए परीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 1 वर्ष के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी परीक्षा अवधि जो है ना 1 साल ही है। जी हाँ, 1 साल के बाद आपकी जो नौकरी है वो पक्की हो जाएगी। कह रहा है कि परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में आपको उसका विस्तार किया जाएगा 1 वर्ष के लिए, और यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया गया तो आपको उसमें से निकाल दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। वो तो सब में नियम एक ही रहता है ना, चाहे वो बीपीएससी का टीचर का हो, चाहे वो पुस्तकालयाध्यक्ष का हो, सारी चीज़ आपका। संपुष्टि में कह रहा है कि परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। वरीयता फर्स्ट कह रहा है सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेघा क्रमानुसार किया जा सकेगा। स्थानांतरण के बारे में यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्तों। स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहाली हो जाती है तो लोग स्थानांतरण के लिए शुरू होते हैं, जैसे अभी चल रही प्रक्रिया। कह रहा है कि यह सभी पद सामान्यतः जिला के अंदर स्थानांतरित होगा। जी हाँ दोस्तों, जहां आपका पोस्टिंग होगा उसी जिला में आपका स्थानांतरित होगा। संबंधित कर्मी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होने की अथवा उसके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उसके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभाव होता हो, नियुक्ति प्राधिकार अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य जिलों से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो सारा नियम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आरक्षण संहिता इसमें क्या कह रहा है, सरकारी आदेश का पालन करना, पुस्तकालय का स्वच्छ वातावरण बनाना, चलिए सब काम आप तो करिएगा, है ना, जब आप बन जाइएगा लाइब्रेरियन। जी हाँ, समय पर विद्यालय आना, है ना, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ये तो आपका कर्तव्य है कि नहीं, समय पे आना है, सारे नियम कानून को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरे शिक्षक को पठन पाठन करने में व्यवधान नहीं करना है, महिला शिक्षिका छात्राओं साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, किसी दल विशेष में राजनीतिक में संलिप्त नहीं होना है, निजी ट्यूशन कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान में भी संलिप्त नहीं होना। अगर इस सब चीज़ में पाए जाएंगे तो भैया बाहर कर दिया जाएगा। कह रहा है कि बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करके बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है ना, ये सारे चीज़ है दोस्तों जो आपको करना है। अनुशासनिक कार्रवाई कर रहा है इस संबंध के विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष अपचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे। चलिए सब सारा चीज़ है, चलिए ठीक है, ये तो आप देख लीजिए, जो मेन पॉइंट था उसको हम देखते चल रहे हैं, है ना। समय गया, समझा गया निलंबन, ठीक है। चलिए
लघु दंड, ये सब दंड के बारे में कराया गया। मतलब अगर किसी प्रकार का गलती करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ आपको नियमावली में बता दिया गया है ना। नियमावली का मतलब ही होता है कि जो पुस्तकालय आप जब लाइब्रेरियन बनिएगा तो आप क्या नियम है ना, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज़ आपको इसमें नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में ये आपको दिया गया है ना। चलिए इसमें अनुकंपा में क्या बताया गया, थोड़ा सा इसको मैं देख लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेवा काल में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के मृत्यु होने पर संबंधित विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे उसी जिले में विद्यालय लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक परिचारी की नियुक्ति तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता और रिक्ति के अधीन होगी। यानी कि मान लीजिए किसी वजह से आकस्मिक अगर मौत हो जाती है तो उनके जो फैमिली होंगे, हाँ ना, उनका जो आश्रित होंगे उनको यहाँ पर लिपिक और परिचारी के पद पर नियुक्ति की जाएगी डीओ ऑफिस में आवेदन देने के बाद। वो ये चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, अपील कराई नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी अपील तथा नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर निश्चित करने की। चलिए भाई, ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें था मैं बता दिया। कठिनाइयों का निराकरण, शिथिल करने की शक्ति, हाँ, शिथिल करने की शक्ति के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। ये जो नियमावली आया है इसको शिथिल भी किया जा सकता है, मतलब इसको समाप्त भी किया जा सकता है। कह रहा है कि जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहाँ वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस नियमावली की किन्हीं उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल भी किया जा सकता है। जो ऊपर कारण हम लोग पढ़े हैं उसमें सरकार का ये है कि वो शिथिल कर सकती है। इसके बारे में देख लेते हैं निवर्चन के बारे में। इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों के निवर्चन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहां सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा बिहार राज्यपाल के आदेश से। जी हां, बिहार राज्यपाल के आदेश से ये पूरा आदेश निकला है और ये अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव जो हमारे शिक्षा विभाग के हैं, उनका यहाँ साइन आप देख लीजिए। ये पूरा नियमावली दोस्तों आज ही निकला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत जल्द आप लोग को इसका वैकेंसी आ जाएगा। नियमावली आ ही गया है ना, बस आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ भी आप लोग की तैयारी इसकी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, और आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जो भी इसका सिलेबस होगा वो पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी दोस्तों, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। ये नियमावली आ गई है लाइब्रेरियन की। चलिए धन्यवाद। जो भी आपका सवाल होगा लगभग मैंने सभी चीज़ों का यहाँ पर जवाब दे दिया हूँ। अगर कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आप लोग को दे दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है 78 57 82 43 10। तो जो भी लाइब्रेरियन की तैयारी करते होंगे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।